गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के कुछ कार्बाइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखा है। तो देखिए, कार्बाइड पहले नंबर देख लीजिए, कार्बाइड कहते किसे हैं। ठीक है, तो कार्बाइड से आपको पता है, इससे पहले वीडियो में आपने दे रखा था ऑक्साइड पढ़ रहे थे हम। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ कार्बन जिसके साथ ऐड हो जाता है वहाँ कार्बाइड बना देता है। तो देखिए, कार्बाइडों को धातु के साथ उच्च ताप, ठीक है, कार्बाइडों को धातु के साथ उच्च ताप या धातु ऑक्साइडों के साथ कार्बन को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, धातु ऑक्साइडों के साथ कार्बन को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, स्कैंडियम ऑक्साइड है ना, स्कैंडियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं लगभग 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बता रखी है, शायद देख लीजिए, स्कैंडियम जब मैंने पढ़ाया था। तो 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं, तब जाकर के स्कैंडियम कार्बाइड प्राप्त होता है, यानी कि SiC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, ये तो कार्बाइड। अब आपकी प्रथम श्रेणी में, यानी कि आपको जो सिलेबस दे रखा है, तो प्रथम श्रेणी में दो प्रकार के कार्बाइड दे रखे हैं। ठीक है, जब तो नंबर 1 दे रखा है लवण समान कार्बाइड, लवण समान कार्बाइड। नंबर दूसरा है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लवण समान कार्बाइड, साल्ट लाइक कार्बाइड्स, ये कार्बाइड आयनिक कार्बाइड या वैद्युत संयोजी कार्बाइड भी कहलाते हैं। अगर पूछ लिया जाता है या क्वेश्चन आता है 1 नंबर का या जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस में कि आयनिक कार्बाइड किसे कहते हैं, ठीक है, या लवण समान कार्बाइड में कौन से कार्बाइड, तो ये कार्बाइड आयनिक कार्बाइड या वैद्युत संयोजी कार्बाइड भी कहलाते हैं। ठीक है, स्कैंडियम कॉपर जिंक इसी प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। स्कैंडियम कॉपर और जिंक जो धातु हैं वो इसी प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। तो जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, ध्यान से देखिए कि स्कैंडियम कार्बाइड, स्कैंडियम कार्बाइड इसका फॉर्मूला है SiC2। तो देखिए, इससे अभी मैंने रिएक्शन बताया आपको, स्कैंडियम ऑक्साइड को स्कैंडियम ऑक्साइड के साथ कार्बन की क्रिया कराते हैं, या कार्बन के साथ स्कैंडियम ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं, तो हमारा स्कैंडियम कार्बाइड SiC2 प्राप्त होता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तो था स्कैंडियम कार्बाइड। अब देखिए, यह स्कैंडियम एसिटिलाइड भी कहलाता है। अगर इसको पूछ लिया जाता है कि स्कैंडियम एसिटिलाइड किसे कहते हैं, तो आप स्कैंडियम कार्बाइड को ही आप स्कैंडियम एसिटिलाइड भी कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, यह जल के साथ या यह H2O के साथ क्रिया कर एसिटिलीन मुक्त करता है। अगर हम स्कैंडियम कार्बाइड को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपके एसिटिलीन C2H2 और साथ में स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो अगर ये पूछ लिया जाता है कि स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो आप इसके बारे में भी आप यही रिएक्शन लिख सकते हैं कि स्कैंडियम कार्बाइड को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो आपके एसिटिलीन और स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए, इसका सेकंड पॉइंट होता स्कैंडियम का वाला फर्स्ट पॉइंट। अब इसका सेकंड पॉइंट है आपके कॉपर। ठीक है, कॉपर कार्बाइड Cu2C2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यह क्यूप्रस क्लोराइड के अमोनिकल विलयन में एसिटिलीन प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। अगर कॉपर क्लोराइड, ठीक है, अगर इसको रिएक्शंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ, कॉपर क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड
के साथ आपके एसिटिलीन गैस प्रवाहित करके और आपका कॉपर एसिटिलाइड प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड के अमोनिकल विलयन यानी अमोनिकल विलयन NH4OH, ठीक है, अमोनिकल विलयन का मतलब होता है NH4OH जिसमें अमोनिया मिक्स हो। ठीक है, तो क्यूप्रस क्लोराइड में के अमोनिकल विलयन में एसिटिलीन प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। तो इसका रिएक्शन दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देख लीजिए, रिएक्शन बड़ी है और आप इसको ध्यान से देखें और रिएक्शन करें। तो CuCl2 प्लस आपके 2NH4OH C2H2 क्रिया करा रहे हैं तो हमारा कॉपर एसिटिलाइट प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था कॉपर कार्बाइड। अब यह गहरे भूरे रंग का ठोस होता है। अगर यह गहरे भूरे रंग का ठोस पदार्थ होता है, अगर हम इसको 720 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, अगर इसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते चले जाते हैं जैसे कि लगभग 720 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे तो एक विस्फोट के रूप में, यानी कि इसका विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते कि अगर हम इसको गर्म करते हैं और 720 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँचते हैं तो वहाँ विस्फोट हो जाता है। यह अम्लों के साथ एसिटिलीन देता है। अगर हम कॉपर कार्बाइड को अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका एसिटिलीन C2H2 देता है और कॉपर क्लोराइड बनाता है। तो रिएक्शन देख लीजिए, इसको कंप्लीट मैं आपको पहले ही बताता आ रहा हूँ कि इससे पहले वीडियोज़ में कि रिएक्शंस को आप विशेष ध्यान रखें। कंप्लीट है या दोनों साइड में बराबर है। देखिए कॉपर के 2 हैं, कार्बन के 2 हैं, तो देखिए कॉपर कार्बन के 2 हैं और यहाँ हाइड्रोजन के 2। देखिए मैं यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा रखा था तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, तो हमारा क्या हो गया, एसिटिलीन बन गया। कॉपर का यहाँ 2 हैं तो यहाँ देखिए 2 से गुणा कर दिया तो कॉपर के 2 हो गए। क्लोरीन के यहाँ 2 से 2 यहाँ गुणा हो रहा है तो देखिए इसके साथ गुणा हो रहा था, ये भी 2 हो गए। तो हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट है। ये तो हो गया आपका कॉपर कार्बाइड। अब इसके बाद है जिंक कार्बाइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि ZnC2, जिंक कार्बाइड का फॉर्मूला ZnC2। तो देखिए इसको जिंक और एसिटिलीन को हम 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमारा जिंक कार्बाइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड में विधि में दे रखा है कि जिंक डाईइथाइल, फॉर्मूला है जिंक डाईइथाइल का Zn ब्रैकेट में C2H5 का होल ट्वाइस। इसको हम कैसे क्रिया करा रहे हैं, एसिटिलीन यानी कि C2H2 से इसके साथ क्रिया करा रहे हैं तो हमारा जिंक कार्बाइड प्राप्त होता है और साथ में C2H2 ये हमें प्राप्त होता है। ठीक, ये 2 रिएक्शन हैं आपके जिंक कार्बाइड प्राप्त करने की। इसके बाद देखिए कि यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। यह जल के साथ क्रिया कर एसिटिलीन देता है। अगर हम इसको जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या देता है, एसिटिलीन देता है। तो देख लीजिए कि जिंक कार्बाइड को हम मैंने जल के साथ क्रिया करा रहा हूँ यानी कि ZnC2 को मैं H2O के साथ क्रिया करा रहा हूँ तो हमें क्या दे रहा है, एसिटिलीन C2H2 देता है और जिंक हाइड्रोक्साइड देता है। रिएक्शन भी देख लीजिए कंप्लीट हो जाए तो। ठीक है, ये कार्बन के 2 हैं। ठीक है, कार्बन के इधर 2 हैं तो कार्बन के 2 हो गए। हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इधर देखिए 2 यहाँ पर हैं और 2 इससे इंटू हो रहा है तो 2 दूनी 4। ठीक है, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब क्या रह गया हमारा, Zn का यहाँ कितना 1 है और यहाँ भी 1 है। तो देख लीजिए कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन के 2 दूनी यहाँ 2 हैं। ठीक है, 2 से गुणा हो रहा है तो 2, तो इसका 2 से यहाँ गुणा हो रहा है तो 2। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन की भी कंप्लीट है, तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट है। इस तरीके से आपका जिंक कार्बाइड। ठीक है, तो आपके कार्बाइड में फर्स्ट जो पार्ट है, ठीक है,
वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट है आपका इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इसके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे।